पाकिस्तान में सियासी ताकत का खेल बंदर फंसाने वाले मुर्तबान किसी शक्ल इख्तियार कर गया है। हर किसी ने हाथ घुसाकर अपने आप को मुकय्यद कर दिया है। माजी में ऐसे हालात गैर सियासी कुव्वतों के लिए आसान शिकार का बाइस बनते रहे हैं। जब वो फंस जाते थे तो वो अपने पसंदीदा को निकाल कर दूसरे को चकड़बंद रहने देते और यूं असल ताकत अपने पास रखते। इस मर्तबा वो भी फंसे हुए हैं। पाकिस्तान की तारीख में बहुत कम ऐसा हुआ है कि जब हकीकी और ज़ाहिरी ताकत रखने वाली तमाम कुव्वतें हाथ पांव मारती हुई नजर आएं। किसी को कुछ पता नहीं क्या करना है, क्या होने वाला है, क्या होगा। हुकूमत का सियासी अदम तहफ़्फ़ुज़ अब उबल कर सामने आ रहा है। पार्लियामान के अंदर से मेंबरान का गायब हो जाना, मुश्तरका इजलास को वक्ती तौर पर मौखर करना और बार बार ऊंची आवाज में खुद को 5 साल पूरा करने की यकीन दहानी कराना इस अमर की निशानदेही करता है कि हुकूमत की सफ़ें अगर टूटी नहीं है तो मुसलसल बेतरतीबी का शिकार यकीनन हो चुकी हैं। छोटे इत्तेहादी जिनको बहला पुसला कर एक आध वजारत देकर खुश कर दिया जाता था, अब मुसलसल आंखें निकाल रही हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, काफ लीग और ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस सब उखड़े उखड़े से हैं। बलूचिस्तान की सियासी तब्दीली से अगर इशारा लिया जाए तो ये वाज़े हो जाता है कि उखड़ी उखड़ी बातें उखाड़ पिछाड़ की आमद के जोंकों की तरह होती हैं। मुसलसल होने लगें तो तूफान यकीनी होता है। हुक्मरान पीटीआई के अपने सियासतदान भी परेशान नजर आते हैं। महंगाई के सांप ने इनके हलकों को ऐसे डसा है कि हर कोई जहर उगलने लगा है। ये लोड शेडिंग तो है नहीं कि लोग हल्का फुल्का एहतजाज करके गुजारा कर लें। घर में दाने खत्म हो गए हैं, नौकरियों से निकाले गए सर्दी में ठिठरे जिस्म नातवा और बेबस हैं। तंग आमद बजंग आमद की सी कैफियत तारी हो रही है। हर हल्के में घरों के माशी निजाम की बर्बादी के किस्से जेर बहस हैं। हुकूमत के चंद एक खुसूसी वज़रा के अलावा पिछली हुकूमत के बारे में पीटीआई के अपने रुकन भी बात नहीं करते। सबको पता है कि अपने इलाकों में पिछली हुकूमतों पर तनकीद ऐसी हवाई फायरिंग है जो वापस अपने घर पर आकर ही गिरती है। इस जंजाल से बचने का रास्ता इंतखाबात से पहले तो सामने आने का नहीं। ये मुसीबत मईशत के ढांचे, IMF के प्रोग्राम और पॉलिसी के नाम पर टामक टोइयां मारने का नतीजा है। ये चंद माह का किस्सा नहीं, सालों पर मुहीत मसला है। इन हालात में इंतखाबात हुए तो जीतने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जादू के अलावा कुछ कारगर ना होगा। हुकूमती हलकों को यह एतमाद जरूर है कि माशी हालात इतने खराब हो चुके हैं कि शायद दूसरी किसी जमात के लिए फौरी ताकत प्लेट में रखकर दिए जाने पर भी काबिल कबूल न हो। ये वो एतमाद है जिसको इस्तेमाल करते हुए बार बार ये कहा जाता है कि यह हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। ये वो एतमाद है कि 3 साल से खुसूसी शफकत का सिलसिला थम तो गया है, लेकिन शायद हवाओं ने ऐसा भी रुख नहीं बदला कि एस्टेब्लिशमेंट की रहमतें नून और पीपल्स पार्टी के काशानों पर होने लगी। लिहाजा उम्मीद और बेचैनी हर रोज हुकूमती नुमाइंदगान को मुख्तलिफ और मुतजाद बयानात देने पर मजबूर करती है। कभी कहते हैं हुकूमत 5 साल नहीं 10 साल चलेगी, कभी बयान देते हैं कि वजीर आजम की इन हाउस तब्दीली काबिल कबूल नहीं है। हिज़्ब इख्तलाफ अपने इख्तलाफात को बुलाकर अपने सियासी इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को मुकम्मल तौर पर मुत्तहद किए बगैर एक नया सियासी अखड़ बनाने में कामयाब हो गई है। मौलाना फजल रहमान ने अपने पुराने ताल्लुकात को इस्तेमाल करते हुए आसिफ अली जरदारी के साथ मिलकर PDM की करवाहट को दूर किया है। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो ने मौके की मुनासबत से अपने एतराज़ात को परे रखते हुए नून लीग के साथ एक गैर रस्मी अलायंस तरतीब दिया है। एहतजाज वगैरह के मामला तय करना मकसूद नहीं है। मुख्तसर ये कि अगर असम्बली के अंदर से वजीर आजम को चलता करने की बात आगे बढ़ी तो इज्तिमाई सियासी वसाइल कैसे बरुए कार लाए जाएंगे। इन जमातों को भी पता है कि ये सब कुछ इशारे के बगैर नहीं होगा और वो इशारे बहरहाल अभी वाज़े नहीं है। इन जराए का कहना है कि तस्वीर साफ नजर आने लगेगी जब 19 नवंबर का अहम दिन गुजर जाएगा। ये एक कमजोर उम्मीद है। ये वाज़े रहे कि 2018 के बाद ताकत सिर्फ हुकूमत ने इस्तेमाल नहीं की। एक इश्तराकी निजाम मारूज़ वजूद में लाया गया था जो अभी तक कायम है। बहामी नाचाकियां अपनी जगह, इस निजाम में पार्टनर तब्दील करने की गुंजाइश नहीं है। लिहाजा पोजीशन भी फंसी हुई है, उम्मीद भी रखी है और हतमी इंतजाम करने से भी कासिर है। मगर सबसे ज्यादा मुश्किल में एस्टेब्लिशमेंट नजर आती है। अपनी जिम्मेदारियां कबूल किए बगैर पुराने फार्मूले को रद्द करना और एक नया मंजन बेचना अब बहुत मुश्किल है। मौजूदा हालात के जबर ने कौम को ये जरूर समझा दिया है कि इस
مشکل کا آغاز کب سے ہوا اور کیسے ان کو طوطا مینا کی کہانیاں سنا کر برسوں گمراہ کیا گیا۔ فرضی داستانوں کے مصنفین عموماً اپنے بنائے ہوئے کرداروں کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں۔ اس وقت خالق ہی تخلیق کی ہوئی مخلوق کی گرفت میں ہے، سب پھنسے ہوئے ہیں۔